हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई ईयर बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज के बारे में, जो कि निकाली गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। आईओसीएल और बीपीसीएल एंड एचपीसीएल तीनों डिपार्टमेंट की तरफ से एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है आईएचबी। यहीं से परमानेंट जॉब की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। पोस्ट भी अच्छी खासी है और सैलरी भी तगड़ी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं, कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन सी लेवल के लिए वैकेंसीज है, पोस्ट क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन आपको मिलने वाली है। सैलरी में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। 15 लाख एलपीए यानी कि 15 लाख सीटीसीज प्रोवाइड करती है ये डिपार्टमेंट। तो डिटेल नोटिफिकेशन वाइज ए टू जेड डिस्कस करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, जितने भी आपकी जो भी ब्रांच से आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है, प्लीज़ अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, साथ में बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट पे या फिर किस ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको डिपार्टमेंट बता दूं। गाइस, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बोला जाता है आईएचबी। ये बिल्कुल ऑयल एंड गैस की कंपनी है और ये जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल। ध्यान से देखना, ये जॉइंट वेंचर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है, जो कि लीडिंग ऑयल एंड गैस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, आपको पता है पीएसयू जॉब है, महारत्ना में लिस्टेड है इंडियन ऑयल। तो यहाँ से वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि टोटली यहीं से वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। लीडिंग कंपनी में आपको यहाँ पर जॉब्स लगने वाला है। प्रोजेक्ट जो बेस प्रोजेक्ट आपका होगा, देख सकते हैं, कांडला टू गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन है, जहाँ पर 50% स्टेक है इंडियन ऑयल के पास, 25% है स्टेक जो आपका बीपीसीएल और एचपीसीएल के पास जो आपका 25%। तो मोस्टली जॉब लगने की जो संभावना आपका इंडियन ऑयल में ही लगेगी। ओके, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ध्यान से आप देख सकते हैं। आईएचबी ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने राइट्स होता है ना, तो राइट्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आपने देखा है ना, तो सेम वही आपका इंडियन ऑयल हो गया आपका। जैसे कि इंडियन ऑयल की वैकेंसीज है, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। इंडियन ऑयल की डिपार्टमेंट हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर भारत पेट्रोलियम। ओके, और इसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ओनली डिग्रीज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हैं। आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए इसके लिए कोई भी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं निकाली गई है। ध्यान देना, वैकेंसी देख लो, मैनेजर या फिर डिप्टी मैनेजर या फिर सीनियर इंजीनियर या फिर ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज निकाली गई है। पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन मैंने बताया कि कांडला गोरखपुर है, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट होगी। वैकेंसी देख ओके, साथ में अगर आप ब्रांच ही देखना चलें, जैसे मैनेजर में ये 3 ब्रांच की वैकेंसीज है, जहाँ पर फुल टाइम 4 ईयर की आपके पास बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ, एआईसीटी या फिर यूजीसी अप्रूव्ड। एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपने डिप्लोमा करके बीटेक किया हुआ है यानी कि D2D, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। डिप्टी मैनेजर में वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर में भी देखो अच्छी खासी वैकेंसीज है यार। मैकेनिकल के लिए 13 है, उसके बाद इधर 3 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में बीटेक चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। एचएससी में अप्लाई करने के लिए बीएससी इंजीनियरिंग, जो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन सभी एलिजिबल है। देन आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में आपका सीए वगैरह आपका कंप्लीट चाहिए। सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी है। मैकेनिकल की 10 है, इलेक्ट्रिकल की 8 है, सिविल के लिए 2 है और टेलीकॉम में यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। तो बीटेक कंप्लीट चाहिए 4 ईयर की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस एलिजिबल। उसके बाद है इंजीनियर की वैकेंसी। इंजीनियर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, मैकेनिकल के लिए 26 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 16, सिविल के लिए 6 पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए 12 है और आईटी में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीटेक कंप्लीट या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशंस या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है इंजीनियर के लिए। ये सब तो सीनियर इंजीनियर लेवल के, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं, बिल्कुल इंजीनियर है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑफिसर फाइनेंस में वैकेंसीज है, यहाँ पर सीए होनी चाहिए। आईटी में याद रखना कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल। ऑफिसर यहाँ पर 4 वैकेंसी है एचआर में, तो यहाँ पर एमबीए वगैरह किया होना चाहिए, फिर पीजी डिप्लोमा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 113, जो कि अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। किसी भी एक ऑयल इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आपका एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन ऑयल का, फिर भी इतनी वैकेंसीज निकाल रही है। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। एज की मैं बात करूँ तो एज आपका चलेगा 18 साल से लेकर नॉर्मल 30 साल, इंजीनियर वालों के लिए 35 साल, डिप्टी इंजीनियर वालों के लिए 40 साल और मैनेजर वालों के लिए 42 साल। ओके गाइस, क्राइटेरिया एज जो आपको रहने वाली है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। द पोजीशन लोकेटेड फील्ड ऑफिसर द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सब जगह में आपकी पोस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है पाइपलाइन की, यहीं पर प्रोजेक्ट होगी। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। अगर आप मैनेजर हायर लेवल पे अप्लाई करोगे तो मिनिमम 10 ईयर की एक्सपीरियंस है, याद रखना, क्योंकि मैनेजर है वो हाईली पोस्ट थी, मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी मैनेजर में थोड़ा हाईली पोस्ट मांगी गई है। कुछ डिप्टी मैनेजर में अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर की रिक्रूटमेंट के साथ एक्सपीरियंस है। और सीनियर इंजीनियर, जितने भी सीनियर इंजीनियर है उनमें आपका मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा फेवरेट इंजीनियर। इंजीनियर में जितने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इस तरह की वैकेंसीज है, तो मिनिमम ऑलमोस्ट 3 ईयर की होनी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसमें ऑलमोस्ट मात्र 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। ओके गाइस, 1 सितंबर 2023 को आपकी डिग्रीज कंप्लीट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेसर होगा यहाँ पर, एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अलग अलग पोस्ट का, उसके नॉलेज पे उसकी स्क्रूटनी की जाएगी यहाँ पे, एंड एक्सपीरियंस बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन आपका पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए हायर की जाएगी। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 2 स्टेज में कंडक्ट कराई जाएगी, और ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, नॉलेज स्किल्स पे एंड एक्सपीरियंस पे। फिजिकल फिटनेस भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपका चलने वाला है 1 ईयर की कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड होगा। 1 ईयर की याद रखना, ये प्रोबेशन पीरियड होता है, एक तरह की ट्रेनिंग पीरियड होता है। देन आपकी अलग अलग सेक्टर में परमानेंट जॉब्स लगने की पूरी चांसेस, जो कि अलग अलग इंडियाज़ में अवेलेबल है। कोई भी वैकेंसी प्रोबेशन पीरियड होता ही है, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, आप समझ सकते हो। सीटीसी देखो कितनी ज़्यादा मिल रही है। मैनेजर को 15 लाख सीटीसीज देगी, डिप्टी मैनेजर को 11 लाख देगी, सीनियर इंजीनियर को 9 लाख देगी, और इंजीनियर या फिर ऑफिसर वालों को 7 लाख देगी। अगर आप जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं एज ए इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, तो कम से कम आपकी जो सैलरी मिलने वाली है 55 से 60 हज़ार के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी होगी पर मंथ। ओके गाइस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यूज़ के ज़रिए आपकी कंडक्ट कराने वाली है ऑनलाइन इंडिया टू एलिजिबल टू अप्लाई। आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपका इसका जो फॉर्म है फिलअप करनी। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 26 सितंबर 2023। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ जो एज एक्सपीरियंस जो रखी गई है 1 सितंबर 2023 होगा। ये आपकी फॉर्म है, ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे मैनेजर लेवल की, इंजीनियर लेवल की, मान लो आप इंजीनियर वाले अप्लाई करना चाहते हैं, तो बगल में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर वैकेंसी ऑपरेशंस में हो गया, इसमें जाकर अप्लाई करोगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पर आपकी फॉर्म की लिंक सारी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब बताया जा रहा है कि कब तक लास्ट डेट है। ओके गाइस, तो सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ऑल लिंक नोटिफिकेशंस के भी, अप्लाई करने के भी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताएं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, देन लॉगिन करना, उसके बाद ही आप अप्लाई करने की प्रोसेस तक आप पहुंच पाओगे। ओके गाइस, तो होपफुली समझ में आ चुका होगा। कुछ डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टोटली हेल्प एंड अप्लाई की जाएगी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।